आपने काजल लगा रखा है जी। मैंने सुना काजल से भी तांत्रिक तंत्र करते हो। बिल्कुल करते हैं। क्या आप भी काजल से तंत्र करते हो? योगिनियाँ, डाकिनियाँ, साकिनियाँ, यदि आप इन्हें सिद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात आप उनसे जो भी कार्य कराना चाहते हैं, अच्छा चाहे बुरा, आप करा सकते हैं। ये वो साधनाएं होती हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कर रहे हैं। सुना कि बजरंग बाण का प्रयोग तभी करना चाहिए जब बिल्कुल जान पे आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़े समय से ही तो आप सुन रहे हैं भजन गायक, उन्होंने आकर ऐसा कहा है, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, भगवान तत्काल हमारा कल्याण कर देते हैं। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? नहीं होता पुनर्जन्म। फिर मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती है? लेकिन गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह रखी है कि पार्थ आपने और मैंने पता नहीं कितने जन्म ले रखे हैं। तो लेकिन हमें याद नहीं होता। वो तो श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को एक उपदेश दिया है, यदि आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं तंत्र मार्ग के माध्यम से, तो आपका जो आने वाला कुल है सब नष्ट हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत भय लगता है, जैसे हम शमशान की तरफ जाते हैं, कि मैं मंदिर से अधिक प्रारंभ से ही शमशान की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म है अमावस्या का है। निर्भय हो विचरो जगत में, पिता हमारे भोलेनाथ। जय श्री राम। आज हमारे गेस्ट है शुभम शास्त्री जी। शुभम शास्त्री जी महादेव की भी भक्ति के साथ साथ तंत्र की भी ज्ञाता है। आज हमने उनसे तंत्र के बारे में बहुत ही डीपली बात की, तो चलिए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। हर हर महादेव हर महाराज हर जी। महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप बहुत बड़े शिव भगत हैं। उसके साथ साथ आप फिटनेस का भी इतना ध्यान रखते हैं, जिम वगैरह करते हो, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? सब शिव जी की ही कृपा से संभव है। और दूसरी चीज कि यदि हमें किसी कार्य को करना है, यदि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो हमें प्रयास भी उसी प्रकार से करना है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों लेकर चलना है, तभी संसार में विजय होती है। जैसे कि अर्जुन की, उसने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध भी किया कृष्ण जी के आदेश पर, और कृष्ण जी की सेवा तो वो करते ही थे, तभी उनकी विजय हुई। तो वही मेरा भी जो एक जीवन का उद्देश्य है, कि मैं शारीरिक जो एक क्रियाएं हैं, जैसे कि हम व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, जो भी करते हैं, उसके माध्यम से मैं अपने समाज में जो मेरा युवा है उन तक एक लेसन ये देना चाहता हूँ कि आपका शरीर यदि स्वस्थ है तभी आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया पर बोलने से कोई हिंदू है, हम सनातनी हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए ये सब कार्य करते हैं, उससे वो सब नहीं होता है। धर्म की रक्षा जब भी हुई है बाहुबल से हुई है, आप भी जानते हैं। धर्म की रक्षा जब जब हुई है या धर्म की हानि जब होती है, तब भगवान भी यदि अवतार लेते हैं तो वो भी युद्ध ही करते हैं। तो इसलिए हमें शरीर का जो ध्यान है बहुत ज़रूरी है रखना। दूसरी चीज़, शिव जी से प्रेम मुझे बहुत ज़्यादा है, और वो प्रेम, वो भक्ति ही मुझे हर कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। यदि मैं उनसे विमुख हो जाऊंगा तो मैं जो भी मेरा एक जीवन का उद्देश्य है, मैं वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो मुझे आशीष देते हैं, आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करते हैं, तब कहीं जाकर मैं इस भौतिक जगत में अपने आप को जो है सब कुछ कार्य करता हूँ। आपकी उम्र 28 साल है, इतनी कम उम्र में तंत्र मार्ग में कैसी आए, क्या अनुभव हुआ है सर जो आप तंत्र मार्ग की तरफ चले गए? देखिए क्या है कि शिव जी तंत्र के प्रणेता है। तंत्र जो निकला है भगवान शिव जी के ही श्री चरणों से निकला है। तो जब आप शिव जी की भक्ति करते हैं धीरे धीरे, तो आपके हृदय में एक वैराग जो है वो स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। और जैसे वैसे वैराग उत्पन्न होता है, तब आप सात्विक भक्ति के साथ साथ तंत्र मार्ग में भी आकर कुछ ना कुछ क्रियाएं सीखना चाहते हैं। बेशक वो किस लिए जरूरी नहीं कि आप तंत्र मार्ग में आए हैं तो किसी का आपको बुरा करना है, या तंत्र क्रिया करके कुछ आपको किसी का, को भी ऐसा आज के समय में आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि मीम उड़ाना हवा में या ऐसा कुछ। क्योंकि तंत्र बहुत गहरा विषय है, जितना आपको या सोशल मीडिया पर सबको दिखाया जाता है, तंत्र का जो एक मैं कहूँ कि मार्ग है केवल उतना ही सीमित नहीं है, कि स्पेसिफिकेशन उसका उतना नहीं है। कम से कम अरबों की संख्या में तंत्र है, यदि आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो। आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, कोई ऐसी साधना का अनुभव होता है जब जब आपने की और ऐसा लगा हो कि ये तो करके फंस गया, या कोई ऐसा किस्सा जो खतरनाक सा हो? प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत भय लगता है, जैसे हम शमशान की तरफ जाते हैं। जब हम शमशान यात्रा करते हैं, स्वाभाविक तौर पर आदमी शमशान कब जाता है, जब उसके सगे संबंधी में से किसी का स्वर्गवास होता है, तभी वो कहीं शमशान की तरफ जाता है। वो अपने दैनिक चर्या में कभी शमशान की ओर नहीं जाता है। सामने से ही निकलता है तो बेशक शीश झुका लेगा। लेकिन मेरा क्या है कि मैं मंदिर से अधिक प्रारंभ से ही शमशान की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता हूँ।
क्योंकि मेरा जो जन्म है अमावस्या का है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म अमावस्या का होता है, वो काली शक्तियों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है उनका रुझान प्रारंभिक अवस्था से ही होता है। तो मेरा वो प्रारब्ध का कर्म है जो मेरे साथ चलता है। और मुझे प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत, जब मेरी आयु कम थी, तब भले ही डर लगा हो, लेकिन अब मैं जो है, ऐसा कहते हैं ना कि निर्भय हो विचरो जगत में, पिता हमारे भोलेनाथ। शमशान में तो भूत प्रेत भी दिखते होंगे, तो क्या डर नहीं लगता उनसे? जो नहीं, देखिए, एक शिव भक्त के लिए कहा जाता है कि यदि आप वास्तव में शिव जी से प्रेम करते हो और उनकी सेवा करते हो, तो शमशान में या संसार सागर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है, वो आपके स्वरूप को देखकर ये कहने लगती हैं, सोचने लगती हैं, आपस में बात करती हैं कि ये तो हमारे ही घर परिवार का ही एक सदस्य है, तो इसको किसी प्रकार से हमें क्षति नहीं पहुंचानी है। ये मेरा निजी अनुभव मणिकर्णिका घाट काशी का है, जो मैंने निजी अनुभूति ली है जिसकी। और ये ऐसा अनुभव होता है कि मैं इसको बता नहीं सकता हूँ, शब्दों से मैं इसको बयान नहीं कर सकता। क्या तंत्र से भूतों से काम लिया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप उनसे हर कार्य करा सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आप चाहते हैं। योगिनियाँ, डाकिनियाँ, साकिनियाँ, यदि आप इन्हें सिद्ध कर लेते हैं अपने गुरु के बताए हुए उपदेश पर, जो मंत्र वो आपको देते हैं, जो क्रियाएं वो आपको बताते हैं, यदि आप चाहते हैं वो सिद्ध कर लेते हैं, उसके पश्चात आप उनसे जो भी कार्य कराने चाहते हैं, अच्छा चाहे बुरा, आप करा सकते हैं। लेकिन तंत्र मार्ग का जो एक प्रारंभिक मूल रहस्य है, वो रहस्य ही है कि आप इसको समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लाएं। अपना निजी स्वार्थ के लिए या निजी किसी से कोई दुश्मनी है उसमें इसका प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका पतन होगा। लाल किताब जो तंत्र की है उसमें सब दिया गया है। यदि आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं तंत्र मार्ग के माध्यम से, तो आप यदि इस कार्य करते हैं तो आपका जो आने वाला कुल है सब नष्ट हो जाएगा। ये है कार्य, आप सब कुछ करा सकते हैं उनसे। शमशान साधना क्या है? शमशान साधना में आप क्या है कि भगवान शिव जो कि वहाँ मसान नाथ के रूप में विराजमान है, और माता पार्वती जो वहाँ पर जो है माता मसानी के नाम से पूजी जाती है, आप उनकी साधना वहाँ पर करते हैं। और वो ऐसी साधना होती है कि आप उन्हें सोशल मीडिया पर, जैसा आजकल आप देखते हैं दिखाया जाता है, वो सिर्फ और एक ढोंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जो वास्तविक रूप होता है साधना का, तंत्र का, उसके जो पारंगत विद्वान गुरु होते हैं अघोर पंथ के, वो उस क्रिया को कभी भी दिखाते नहीं है। तो जब भी शमशान साधना होती है, उसमें भगवान शिव जो कि मसान नाथ के रूप में विराजमान है, माता पार्वती माता मसानी के रूप में पूजी जाती है, उन दोनों का जो है यहाँ पर जो है पूजन किया जाता है। एक निश्चित समय तक उनकी साधना की जाती है, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर, एक गुरु मंत्र के साथ, पूरे नियम के साथ, सावधानी के साथ, तब कहीं जाकर वो साधना सिद्ध होती है। उसके पश्चात आप जो है अपने जीवन में जिस भी पर्पस से, जिस उद्देश्य से वो साधना आप करते हैं, वो आपकी सिद्ध होती है। अभी आपने साधनाओं का जिक्र किया, टाकनी, योगनी, इन सब के बारे में जिक्र किया। आपने कौन कौन सी साधनाएं कर रखी? क्या आपके पास योगनी, पिशाचनी या डाकिनी है? देखिए, ये मैं स्पष्ट बात कहूँ कि मैं यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से इस विषय पर ये नहीं बताना चाहूँगा कि मेरे पास कौन सी साधनाएं हैं, क्योंकि बताने के साथ ही मेरा वो सब चला जाएगा। अच्छा, क्या साधना रसोरी भी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। यदि आप अपनी किसी भी एक जो वास्तविक रूप में साधक होता है, वो अपनी साधना के बारे में किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। वो उनको हमेशा गुप्त रूप से करता है, और समय आने पर एक अच्छे समाज के कार्य के लिए ही उसका प्रयोग करता है। अब वो बिना दिखाए वो उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। उससे संबंधित ज्ञान आपको दे सकता है कि यदि आप शमशान जाते हैं, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या मान मर्यादा से आपको वहाँ पर रहना चाहिए, क्या क्या शिष्टाचार आपको करना चाहिए। वो आप चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग के माध्यम से एक समाज को लेसन दे सकते हैं। लेकिन आपके पास कौन सी विद्या है, कौन सी साधना है, उसको आप नहीं प्रचार कर सकते उसका। शमशान में जैसे अभी आपने बताया, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे मेन सावधानी शमशान घाट में जब भी आप जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि स्वाभाविक तौर पर आदमी कब जाता है, जब किसी सगे संबंधी का उसके का स्वर्गवास हो जाता है, तभी जाता है। सबसे मोन ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। सबसे बड़ी चीज मैंने देखा है कि शमशान घाट में भी बहुत से लोग अपनी मकड़ में रहते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा भाव आ जाता है कि उनके अंदर अहंकार रहता है, वहां भी वो अपने पैसे का अहंकार दिखाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी का स्थान है वो, और भगवान शिव जी के लिए ये कहा गया है कि भगवान शिव जी किसी भी इंसान का अहंकार का भक्षण सबसे जल्दी करते हैं। आप उन्हें कितना भी भोग प्रदान करो, वो उसका भक्षण नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप अहंकार लेकर उस भूमि पर खड़े हैं, तो आपका भक्षण सबसे जल्दी करेंगे वो, क्योंकि भगवान शिव जी को
तामसिक देव कहा गया है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप शमशान जाएं, भगवान शिव जी का ध्यान अवश्य करें। डरना नहीं चाहिए, शुद्ध भूमि है एकदम। ये तो लोगों को क्या है कि अज्ञानता है, अज्ञानता में आकर सोचते हैं कि जो शमशान एक अपवित्र स्थान है, लेकिन शमशान सबसे शुद्ध भूमि है, जहाँ पर पूरा संसार आपका साथ छोड़ देता है, जहाँ आपके पिता भी आपको छोड़कर चले आते हैं, वहां पर आपको कौन आगे लेकर जाता है? भगवान शिव जी तो वहां से मोक्ष प्रदान करते हैं मृतात्मा को। तो जब सबने छोड़ दिया, मुझे शिव जी ने अपनाया, वो स्थान शिव जी का है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार किसी भी प्रकार का नहीं आना चाहिए उस समय वहां पर। भूत प्रेत और ये सब क्या कान में आके बताते हैं? ऐसी कौन सी साधना जिससे भूत और भविष्य का पता चलता है? बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे कि आप भैरव सिद्ध करते हैं, भैरव बाबा की यदि कोई साधना आप करते हैं, उसमें क्या है कि आप जो भी साधना उस समय में करी है अपने भैरव बाबा की, अपने गुरु जी के आदेश पर, गुरु मंत्र के साथ, जो भी आप उनसे कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, आप संसार सागर का कोई भी ऐसा दुर्लभ कार्य नहीं है जो उनसे नहीं करा सकते। जैसा कि आप अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को देखते हैं, कितने कम समय में उन्होंने इन्हीं सिद्धियों के माध्यम से संसार में क्या सनातन धर्म का परचम लहराया हुआ है इस समय। बहुत ज्यादा भाई, हिंदुत्व का शेर है वो तो बिल्कुल। तो यही उसका आप जान सकते हैं कि साधना से आदमी क्या क्या करा सकता है। ये पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने जो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, वो तो सनातनी शेर है, इतना डटकर सामना कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि तंत्र का, सिद्धि साधना का, किसी भी योगिनी का, दाकिनी सागनी का जो प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से किया जाता है कि आप समाज का उत्थान कर सके, कल्याण कर सके। ये वो साधनाएं होती हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, सनातन के प्रति प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारत नहीं भारत बाहर देश में भी जा जाकर। तो ये कार्य है कि मेन सिद्धि साधना वाले पुरुष का, शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव जी से बड़ा कोई योगी नहीं है। आदि का मतलब क्या है? आदि, अंत और मध्य है। आदि जब संसार में कुछ नहीं था, तब से भगवान शिव जी की सत्ता विराजमान है, और योग के प्रणेता भगवान शिव है, तो इसीलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। क्योंकि संसार सागर में जब कोई नहीं, केवल शिव विराजमान होते हैं, योग मुद्रा में, अपनी समाधि में ध्यानस्थ होते हैं, तो ये योग मुद्रा है। इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में वो रहते हैं, योग का ही एक भाग है। तो उनसे बड़ा कोई योगी नहीं, इसलिए शिव जी को आदि योगी कहा जाता है। ओम और शिव में क्या संबंध है? ओम ही शिव है और शिव खुद ही ओम है। इनमें सीधा सीधा ये संबंध है कि ओम का उच्चारण यदि हम करते हैं अपने हृदय में, तो समझ लीजिए कि शिव जी की साधना का सबसे बड़ा रूप है ओम। ओमकार से ही संसार निकला है, ओमकार में ही चल रहा है, ओमकार में ही संसार समाहित हो जाएगा, वो ही शिव स्वरूप है। ओमकार को अलग से ओम न जानकर सीधा सीधा शिव ही जानना चाहिए। शिव जी को कुछ और न जानकर सीधा सीधा ओमकार ही जानना चाहिए। ये संसार जो है ओमकार स्वरूप है, इस संसार की जो ध्वनि है वो भी ओमकार नाद में ही है। तो शिव और ओम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे आपके मेरे नेत्र एक है, इसी प्रकार ओम और शिव एक है। शिव हमेशा समाधि में रहते हैं, किसका नाम जपते रहते हैं? इसके विषय में काफी सारी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो अपने आराध्य रामचंद्र का ध्यान करते हैं, भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आप शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पढ़ते हैं, तो उसमें दिया गया है कि शिव अपने निराकार स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। भगवान शिव सदैव जो समाधि में विराजमान है, वो अपने निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। जैसे कि जब हम शिव जी का मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजन करते हैं, वो शिव जी का एक निराकार स्वरूप है जिसकी हम पूजा करते हैं। जैसा आपने मूर्ति में देखा है शिव जी को, हाथ में त्रिशूल है, नंदी महाराज पर सवार है, वो उनका एक साकार स्वरूप है। वो साकार स्वरूप में वो अपने निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। कुछ विद्वानों का मत ये है कि वो अपने हृदय में जो विराजमान भगवान श्री हरि हैं, उनका चिंतन क्या करते हैं। लेकिन यदि आप शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता उठाएंगे तो उसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन आपने अभी बताया श्री राम का ध्यान करते। श्री राम का जन्म तो अभी मतलब थोड़े ही दिन पहले हुआ होगा, लेकिन उतांत काल से शिव जी तो। शिव अनंत काल से है, नारायण भी अनंत काल से है, और ब्रह्मा जी भी अनंत काल से है। यदि आप शिव महापुराण का सबसे प्रथम जो संहिता है उसे उठाएंगे, उसमें आपको स्पष्ट ये दिख जाएगा कि जब संसार में कुछ नहीं होता है, केवल एक अग्नि स्तंभ विराजमान होता है। उस अग्नि स्तंभ से ही ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा विष्णु जब आपस में संवाद करते हैं, तब जाकर भगवान शिव जी उनको ज्ञान देते हैं कि आदि अंत मध्य में
हम ही तीनों इस संसार को जो है में विराजमान होकर इस संसार की क्रियाओं को करते हैं। उनमें तीनों में कोई भेद नहीं, वो तीनों एक स्वरूप हैं। इसलिए आदि अंत मध्य में जो सत्ता विराजमान है वो त्रिमूर्तियों की ही है। वेदांत दर्शन में यदि आप पढ़ते हैं उपनिषद में, तो उसमें एक छोटा सा श्लोक आता है, जन्माद्यस्य यतः, आदि अंत और मध्य, इसमें सत्ता विराजमान जिसकी होती है उसे ही परमात्मा स्वरूप कहा गया है। वो परमात्मा स्वरूप समय समय पर युगों युगों में अपने ही अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रूप लिया करता है। कभी हम नारायण को कहते हैं, कभी हम शिव को कहते हैं, कभी ब्रह्मा को कहते हैं, लेकिन तीनों ही शक्तियां एक है, तीनों में कोई भेद नहीं है। शिव हमेशा अपने साथ त्रिशूल रखते हो, त्रिशूल का क्या रहस्य है? भगवान शिव जी के आप क्या है कि हर देवी देवता के पास आप देखेंगे, केवल शिव जी वही नहीं, हर देवी देवता को आप देखेंगे कि सबने शस्त्र लिए है। समय समय पर धर्मार्थ रक्षा के लिए जो युद्ध होता है, उस युद्ध में दुष्टों का संहार करने के लिए हर देवी देवता के पास आप देख लीजिए, सबके पास शस्त्र हैं, सबके पास। और शस्त्रों का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव जी का है। भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र देने वाले भगवान शिव हैं, तो उनके पास जो त्रिशूल है वो भी शत्रुओं के संहार के लिए है। त्रिदंड उसे कहा जाता है इंग्लिश में, जैसे कि त्रिशूल यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन शक्तियों का जो वो एक समावेश है। शिव की जटाएं बहुत लंबी लंबी है, उसका क्या मतलब है? शिव जी को क्योंकि अघोर पंथ का जो सबसे बड़ा प्रणेता है वो भगवान शिव है, और उनकी जटाओं का जो संबंध है वो उनके ध्यान और समाधि की तरफ आपको आकर्षित करता है। वो समाज को ये एक दृष्टांत ये देते हैं, एक लेसन ये देते हैं कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, मुझे छोड़कर केवल एक माँ ही ऐसा है इस संसार में जो आदि और अंत में विराजमान है, हर प्रकार की स्थिति में विराजमान है। तो उन्हें शमशान का देवता कहा जाता है, शमशान वासी है वो। उनका स्नान जैसे आमतौर पर आदमी साबुन से, सर्फ से, शैम्पू से नहाता, अपना श्रृंगार करता है, इसी प्रकार भगवान शिव जी का जो श्रृंगार है क्या है, भस्म है। भस्म का अंगराग जब वो करते हैं तो उसी भस्म से वो अपने जो केस हैं उनमें उनको समाहित करते हैं। तो वो जो एक बाल दिखते हैं, जैसे आपके और हमारे बाल हैं, यही बाल उनके जटा के रूप में परिवर्तित होते हैं जब वो अपना स्नान भस्म से किया करते हैं। तभी आप देख लीजिए कि हमारे समाज में कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप में जटा भरते हैं, अपने शीश पर जटा जो विराजमान करते हैं। वो संकेत एक दृष्टांत या एक वो देता है कि उनकी त्याग और तपस्या का संकेत समाज को देता है, क्योंकि वो भी शिव जी के ही उपासक होते हैं, इसलिए वो भी उनके स्वरूप में आकर साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। वो भी अपने शीश पर जटा रखते हैं। तो शिव जी के शीश पर जो जटा है, जो उनके बाल हैं, बड़े बड़े जटा हैं, वो केवल और केवल ये दर्शाती है कि वो जीवन में त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य कैसे जीवन में जीते हैं। आपने काजल लगा रखा है, मैंने सुना काजल से भी तांत्रिक तंत्र करते हैं। बिल्कुल करते हैं। से तंत्र करते हो? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कि शिव जी का जैसा श्रृंगार मैंने पढ़ा है पुराण में, उसी प्रकार से मेरे को रहना अच्छा लगता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अपौरुषे कहा गया है, वेद पुराण शास्त्रों में अपौरुषे कहा गया है वेद को, और वेद माता है गायत्री। तो इसीलिए जो गायत्री महामंत्र है, जो मंत्र है, उसको महामंत्र कहा गया है। जब ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं तो त्रिकाल संध्योपासना करते हैं, उस संध्योपासना में वो वेद माता गायत्री का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि वेद की माता गायत्री है और वेद अपौरुषेय है। संसार में सबको किसी ना किसी ने रचा है, लेकिन वेद को किसी ने नहीं रचा है। तो वेद की जो माता है वो गायत्री है, इसी वजह से जो गायत्री मंत्र है वो महामंत्र हो जाता है। रुद्राक्ष पहनने का क्या रहस्य है और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? रुद्राक्ष पहनने का रहस्य ये है कि जब भी हम कोई सत्कर्म करते हैं, श्री महापुराण की वायव्य संहिता में आप उठाएंगे तो उसमें एक श्लोक है कि अरुद्राक्ष धो भूत्वा यद्यत कर्म च वैदिकम करोति जब होमादि तत्सर्वे निष्फलम भवेत। यदि हम किसी भी प्रकार की कोई साधना, कोई उपासना, कोई पूजा पाठ, जैसे घर गृहस्थी में भी कोई व्यक्ति अपनी साधारण पूजा कर रहा है, यदि उसके शरीर पर रुद्राक्ष धारण नहीं है, हाथ में, गले में, किसी भी स्वरूप में पवित्रता के साथ, उसकी ये पूजा निष्फल हो जाएगी शिव महापुराण के अनुसार। ये शास्त्रों की आज्ञा है। यदि आपको उस पूजा को सफल करना है, सिद्ध करना है, आपके शरीर पर रुद्राक्ष का होना परम आवश्यक है। लेकिन आजकल तो नकली रुद्राक्ष भी चल रही, पता कैसे करिए? असली असली की पहचान से आप दूर हो जाइए। आप जहां से भी लेकर आते हैं, मैं आपको सरल सा एक उपाय बता देता हूँ। आपने कहीं से भी लिया, ऑनलाइन लिया है, बाजार से लेकर आए, आप क्या करें, धारण करने से पहले सोमवार के दिन का या प्रदोष तिथि का चयन करें, भगवान शिव जी के शिवालय में जाएं,
शिवलिंग पर उस माला को, उस रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर पंचामृत से अभिषेक कराइए। उसके पश्चात पवित्र भाव के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर पर धारण कर लीजिए। वो नकली भी होगा तो आपको जो है शुभ फल प्रदान करने लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है तो उसकी पवित्रता का। आप जब भी शयन अवस्था में जाओ, सोने जाए, उसको उतार दे, लघु संज्ञा करें, शौच इत्यादि कर्म करें, कुछ भी ऐसा कर्म करें, उस समय अपने शरीर पर से रुद्राक्ष को उतार दे, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, तो जो रुद्राक्ष की पवित्रता है वो भंग होने लगती है। इस प्रकार से वो आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देता, फिर वो आपको और पतन करने लगता है। शिव को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है नित्य प्रतिदिन भगवान शिव जी का ध्यान करना, जल से उनका अभिषेक करना। कुछ भी नहीं कर सकते हैं पूरे 24 घंटे में, तो केवल और केवल सत्य बोलना प्रारंभ कर दीजिए। केवल और केवल सत्य बोलना भी यदि आप प्रारंभ कर देंगे अपने जीवन में, एक संकल्प ये ले लीजिए, एक नियम ये ले लीजिए। पूजा पाठ का नियम सब ले लेते हैं कि हम ये साधना करेंगे, ये पूजा करेंगे, लेकिन सत्य कोई नहीं बोलता। भौतिक जगत में कहीं भी खड़े होते हैं तो झूठ बोलना पड़ जाता है। लेकिन यदि आप 21 से 31 दिन का एक संकल्प ये मेरे कहने से ले लेते हैं ना, कि मैं आज से 21 दिन 31 दिन तक कुछ भी हो, शिव जी की प्रसन्नता के लिए सप्ताह का भाषण करूंगा, तो आप देख लीजिए कि कुछ ही समय के अंदर आपको अनुभूति होगी कि आपका शिव जो है जागृत है। आपके हृदय में जो शिव तत्व विराजमान है वो जागृत होने लगेगा, यदि आप सत्य भाषण करने लगते हैं। क्योंकि हम संगीत क्या सुनते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। इस प्रसंग में सत्य 2-3 बार रिपीट होता है, तो ये क्या हमें दर्शाता है? धर्म न दूसर सत्य समाना। रामचरितमानस भी कहती है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आप केवल इतना कार्य यदि कर लेते हैं, 21 से 31 दिन तक का एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन हर प्रकार से सत्य का ही साथ दूंगा, तो आपका शिव आपके लिए प्रसन्न है। अभी आपने संकल्प का जिक्र किया, क्या भक्ति में संकल्प लेना जरूरी है? बहुत आवश्यक है। आपके फोन में कितने सारे कॉन्टैक्ट है, होते है ना, सबके पास होते हैं, लेकिन हम जो डायल करते हैं वही मिलता है। तो उस संकल्प से हम क्या देवी देवताओं की शक्ति का जब हम आह्वान करते हैं या उन्हें बताते हैं कि ये व्यक्ति अमुक नामक ये व्यक्ति जो है इस स्थान पर माता का, देवी का ये पूजन कर रहा है, इसका ये नाम है, इसका एक गोत्र है, ब्राह्मण देवता को करते हैं ऐसे ही कराते हैं ना। ये संकल्प है, संकल्प में इनका नाम है, ये इनका गोत्र है, ये इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस कार्य की सफलता के लिए संकल्प ले रहे हैं, तब कहीं जाकर वो शक्ति उस व्यक्ति का कार्य सिद्ध करती है। लेकिन यदि आप बिना संकल्प के कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो नित्य प्रतिदिन आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सकाम भाव के साथ किसी कार्य को सिद्ध कराना है तो संकल्प परम आवश्यक है। शिवलिंग क्या और शिवलिंग की पूजा सही तरीका क्या है? शिवलिंग, जैसा मैंने आपको जो थोड़े तो पहले बताया कि भगवान शिव जी का जो निराकार स्वरूप है उसे हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग पूजन का सबसे सरल तरीका है नित्य प्रतिदिन जल से अभिषेक कीजिए। प्रयास ये कीजिए कि जब भी आप पूजन करें शिवलिंग का, आप एक आसन लेकर बैठें। वो आसन आपका अपना होना चाहिए, उस पर और कोई ना बैठे। आप अपने घर से लेकर जाएं, उस आसन को धारण करें, उस आसन पर पवित्र करके उसको बैठ जाएं और प्रयास करें कि आपका मुख पूर्व की तरफ हो या उत्तर की दिशा का आप चयन करें। आप जैसे बैठे हैं तो जल चढ़ाएं तो आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। ये 2 दिशाएं भगवान शिव जी के पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ है। जल चढ़ाने का सही समय क्या है? किसी भी समय चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है, और संध्या काल जो होता है जब सूर्य भगवान अपनी लालिमा में होते हैं, उस समय में शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ संसार की रेखा में विराजमान होते हैं, भ्रमण करते हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ। तो वो उस समय उन्हें देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है। आपने भी सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि शाम का समय है, सो मत, ये मत करो। उस समय में आपने देखा है कि हर घर में पूजा पाठ होती है। क्यों? क्योंकि उस समय में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस संसार, इस यूनिवर्स में बहुत अधिक होने लगता है। तो इसीलिए यदि आप शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है, 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय, जब संसार में सूर्य भगवान भी उदय नहीं होते हैं और चंद्र और तारा आकाश मंडल में विराजमान है। वो अमृत काल कहा गया है। उस समय उठकर यदि आप किसी भी देवी देवता की 6 बजे तक लगाकर पूजा करते हैं, साधना करते हैं, वो सिद्धि आपकी जो है स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगी। 4 से 6 का ही समय सबसे उत्तम है। 4 से 6 का समय और संध्या काल का समय, देवी की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय संध्या का, शाम का समय, जब सूर्य भगवान अपनी लाल अवस्था में होते हैं, वो समय सबसे श्रेष्ठ है देवी की उपासना के लिए। 5 से 7 के बीच में, 6 से 8 के। उस क्या है कि सर्दियों का समय थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है या गर्मी में अलग रहता है, उस हिसाब से आप देख लीजिए अपने
जो है पंचांग में दिखा रहता है, तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। तो उसके अनुसार आप जो है शाम का समय 6 से 7 का सबसे श्रेष्ठ है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का 4 से 6 का, ये श्रेष्ठ समय है किसी भी देवी देवता की आराधना के लिए। बजरंग बाण क्या है? मैंने ऐसा सुना कि बजरंग बाण का प्रयोग तभी करना चाहिए जब बिल्कुल जान पे आ जाए। ऐसा कुछ भी ये अब थोड़े समय से ही तो आप सुन रहे हैं। अभी वो एक जो भजन गायक है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने आकर ऐसा कहा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि बजरंग बाण को तभी करना चाहिए कि उसमें हम जो है बजरंग बली को एक शपथ देते हैं कि हमारे कार्य जो है आप मैं कराइए ही कराएगा, ऐसा ही सुना है ना। यदि ऐसा होता तो उसका निर्माण ही नहीं किया गया होता। आप भाव के साथ, नियम के साथ किसी भी एक कार्य को कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वो कार्य आपके गुरुमुख होना चाहिए। यदि आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिया है, आपके गुरु के उपदेश से यदि आप उस कार्य कर रहे हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है। ऐसा कहीं कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है या कोई विधि निषेध नहीं दिया गया है कि आप बजरंग बाण का पाठ जो है केवल उसी अवस्था में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यदि आप वास्तव में बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं या बजरंग बली की प्रसन्नता को लेकर चलना चाहते हैं, राम नाम का जाप जो है सबसे श्रेष्ठ है। मत पढ़ो बजरंग बाण। यदि आपको ऐसा लग भी रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि पढ़ता है लेकिन उसके मन में संशय है कि पढ़ूं रोज या ना पढ़ूं, किसी विशेष परिस्थिति में ही इसका पाठ का जाप करूं, आप राम जी का नाम लीजिए, बजरंग बली स्वतः आपका कार्य सिद्ध करेंगे। ऐसा कौन सा मंत्र जो इतना ताकतवर है जिसको सिद्ध करने के बाद सृष्टि को लाने की भी क्षमता है? ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सृष्टि को हिला सके, क्योंकि ये सृष्टि मंत्र के अधीन नहीं है, ये सृष्टि उस संसार के रचयिता के अधीन है। ऐसा लोगों के अंदर अहम भाव आ जाता है कि इस मंत्र से हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्र नहीं है। और यदि है तो अब वो आत्मा जो है इतनी शुद्ध किसी के पास नहीं है कि ऐसे मंत्र को सिद्ध करके संसार को हिला सके। रावण शिव की कौन सी ऐसी आराधना करता था, कौन से मंत्र का जाप करता था जो उसने 9 ग्रह भी बांध लिए थे, अपनी इच्छा से इस सृष्टि को चला रहा था? ओम नमः शिवाय भगवान शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है जो, क्योंकि रावण जो है, रावण को भगवान शिव जी का सबसे श्रेष्ठ भक्त आज तक भी कहा जाता है, उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। भगवान शिव जी का मंत्र जो सर्वमान्य है और सबसे प्राचीन है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। जब इसके प्रारंभ में हम प्रणव का उपयोग करते हैं तब ये षडाक्षरी हो जाता है। नित्य प्रतिदिन रावण का भी यही नियम था कि भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करना, वैदिक ब्राह्मणों के साथ रुद्राभिषेक की क्रिया करना, वैदिक मंत्रों के साथ जो है भगवान शिव जी का पूजन करना, तब कहीं जाकर भगवान शिव जी ने सारी सिद्धियों से दी प्रदान की है, क्योंकि वो सबसे बड़े वैदिक थे। आज भी वर्तमान समय में भी संसार सागर में कोई भी इतना बड़ा वैदिक ब्राह्मण नहीं है जो रावण की टक्कर ले सके। नरक संजीवनी विद्या क्या है? मृत संजीवनी विद्या के भी प्रणेता भगवान शिव ही है। मृत संजीवनी विद्या वो विद्या है जिस विद्या से आप किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्वतः पूरा पुनः जो है प्राण डाल सकते हैं, उस व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वो विद्या भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य जी महाराज को दी है। शुक्राचार्य जी भी भगवान शिव जी के नाम में उपासक है। इन्होंने पीपल के वृक्ष पे कई हजार वर्ष तक अपने एवली के बन पे, उसकी लटा पर, एवली होती है ना, ऐसे लटक कर उल्टे ऐसे तप किया है। तब कहीं जाकर भगवान शिव जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की है। तब कहीं जब देवताओं का और दैत्यों का आपस में संघार चलता है, आप उठाएंगे शिव महापुराण की कथा में आपको मिल जाएगा। तो एक समय ऐसा आया कि देवताओं ने दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया है। उस समय में शुक्राचार्य जी महाराज ने उस मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने समाज के सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया है। तो वो विद्या है मृत संजीवनी विद्या, जिससे आप मरे हुए व्यक्ति के शरीर में पुनः प्राण डाल के उसे जीवित कर सकते हैं। आज के समय में भी किसी के पास ये विद्या है नहीं है किसी। और कोई प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र और भक्ति का क्या रिश्ता है? दोनों एक ही कार्य है। घर परिवार वाला व्यक्ति, गृहस्थ वाला व्यक्ति अपने सात्विक भाव के साथ पूजन करता है, भक्ति करता है। जो अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं संसार सागर से, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, अपना जीते जी वो पिंडदान कर देते हैं, वो तांत्रिक पद्धति में आ जाते हैं, तंत्र मार्ग में आ जाते हैं। देखिए क्या है, भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे गेट खुले हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आज के समय में संसार में होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है, लेकिन कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आपका शरीर का रोग कट रहा है, आप उसे ही चुनते हो। इसी प्रकार से तंत्र और भक्ति मार्ग है। तंत्र में क्या है कि हम अपने जीवन में घर परिवार से विरक्त हो चुके हैं, हमें हमारा केवल एक एक ही काम है, हमें हमारे जो भी आराध्य हैं
हमें उन्हें पाना है बस। 24 घंटे हम उनका भजन करेंगे, हमें और कोई कारण नहीं है। लेकिन घर परिवार वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने घर को भी लेकर चल रहा है, पैसे भी कमाता है, बीवी बच्चे भी हैं, और वो थोड़ा बहुत समय लेकर भक्ति भी करता है। वो भक्ति का मार्ग अलग है। लेकिन जब आप तंत्र में आना चाहते हैं तो आपको ये सब पीछे छोड़ना होगा। आपके माता पिता, आपको अपने खुद का जो है प्रदान करना होगा, तब कहीं जाकर आप तंत्र मार्ग में आ सकते हैं। और घर परिवार वाले लोगों के लिए तंत्र मार्ग नहीं है। तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना है? तंत्र को समझिए पहले, तंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है मैनेजमेंट। जैसा आप राजनीति में सुनेंगे तो राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यहाँ भी तंत्र का जिक्र हुआ है। लेकिन क्या आप इस सामान्य तंत्र को उस दृष्टि से देखते हैं जैसा कि हम जादू टोने वाले तंत्र को देखते हैं? नहीं देखते। तंत्र का सीधा सीधा जो परिभाषा है, तंत्र की शाब्दिक परिभाषा जो है, वो है एक व्यवस्था। तंत्र एक व्यवस्था है। जैसे कि डॉक्टर के पास नॉलेज होती है कि इस दवाई में कितना अल्कोहल मिलाना है जिससे किसी रोग का उपचार हो सकता है। इसे तंत्र कहा जाता है। कि आप के पास यदि कोई ज्ञान है तंत्र का, उस ज्ञान के माध्यम से आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। वो रेशो आपके पास है, वो विद्या आप जानते हैं, वो तंत्र है। एक मैनेजमेंट है तंत्र। केवल उतना नहीं कि अपना सोशल मीडिया पे देखा होगा या आपको दिखाया गया होगा कहीं देखी जादू टोना है, नींबू रख दिया है, लाल मिर्च है, माता काली की फोटो है, हड्डी है, मांस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र बहुत गहन विषय है और वो करोड़ों की संख्या में तंत्र है। अभी आपने नींबू का जिक्र किया, मैंने सोशल मीडिया पे कई तांत्रिक देखे जो नींबू का हवा में उड़ा देते हैं। क्या ये साइंस है या सच में नींबू को तंत्र से उड़ाया जा सकता, शालिक रूप में उड़ाया जा सकता? साइंस तो अपना जो करता है कार्य वो अलग ही है। साइंस भी किससे निकला है? हमारे धर्म से ही तो निकला है साइंस। विज्ञान आपके हमारे सनातन धर्म का ही तो दिया हुआ है, अलग से नहीं है। बस ये है कि उसे आज के समय में एक अलग विषय के रूप में दर्शाया जाता है समाज में, तंत्र को, कि नींबू उड़ा दिया है या माता की कोई फोटो रखी है, मांस रखा है, उसे उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से आप उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि तंत्र में भ्रष्ट शक्ति है। कैसे पॉसिबल, को भूत प्रेत उठाता है उसको या? आप आदेश करते हैं तब आपका सब कार्य होता है। उन सिद्धियों से ही आप सब कार्य कराते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं वो लोग गलत हैं। वो केवल और केवल, मैं तो पाखंडी कहता हूँ उन्हें, ढोंगी कहता हूँ मैं, स्पष्ट एकदम। जो वास्तव में तंत्र का ज्ञाता होता है ना, वो अभी भी इस समय जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, वो अपनी साधना में कहीं लगा हुआ, वो वास्तव में तंत्र होता है। समय आने पर वो उसका उपयोग करते हैं। शिव और शक्ति में क्या संबंध है? शिव और शक्ति में ऐसा संबंध है जैसे मेरे और आपके शरीर में प्राण का संबंध है शरीर के साथ। भगवान शिव जी की जो सहचरी है माता पार्वती, वही उनके वाम भाव में विराजमान है, वही शक्ति है शिव जी की। तो जैसे मेरे और आपके शरीर में प्राण और शरीर का संबंध है, ऐसे ही शिव और शक्ति का संबंध है। क्या शिव शक्ति के बिना अधूरा है? बिल्कुल, निसंदेह। हंसराज रघुवंशी का भजन भी है, आपने सुना होगा। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अघोरी शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि शमशान साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। क्योंकि वहाँ भौतिकता से दूर हो जाता है आदमी जाकर। और जो अघोरी होते हैं उन्हें केवल और केवल इनके जीवन का एक मूल उद्देश्य होता है कि वो केवल और केवल शिव जी की ही उपासना करेंगे और अंत समय में शिव जी को ही प्राप्त करेंगे। तो उन्हें भौतिक जगत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपने शमशान में बैठकर विराजमान होता है। और वो हर शमशान में नहीं होते, भले जैसे काशी मणिकर्णिका घाट है, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो वहाँ विराजमान होते हैं, वो भी रात्रि काल में अदृश्य रूप में दिखने में नहीं आएंगे। वो आपके, वो केवल अपनी इच्छा से ही दृष्टि में आते हैं, और अन्यथा वो किसी दृष्टि में भी नहीं आते। हम जैसे कुंभ हुआ था उसमें नागा बाबा बहुत सारे आ गए थे, अब वो कहाँ चले गए? यही तो विज्ञान है, यही तो उनका एक नियम है कि वो, और वास्तव में मैं आपसे बता देता हूँ कि बहुत से महात्मा ऐसे थे जो कुंभ में आए भी नहीं। वो केवल अपनी सब आए और अदृश्य रूप से स्नान करके और चले गए। और जब ऐसे ही विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं, और फिर उसके पश्चात पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं, जिसका किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। पहाड़ों में कहीं रहते हैं, पहाड़ों में भी दुनिया जाती है, तीर्थ क्षेत्रों में दुनिया जाती है, लेकिन अपने आनंद के लिए। इन्हें घूमने कोई नहीं जाता, इसलिए वो मिलते भी नहीं है।
दुर्लभ होते हैं ऐसे संत, ऐसे अघोरी। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये आपका ये शरीर है ना, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है। और इसमें भी दुर्लभ तो है, लेकिन उसके बाद भी ये क्षणभंगुर है, कभी भी आदमी मर जाता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? ऐसे सच्चे साधु संतों के दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से आपको और हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो वो सच्चे साधु होते हैं जो आते हैं, स्नान करते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। क्या? फिर अपनी साधना में संलग्न है। कभी विशेष परिस्थिति आएगी तब आकर संसार को पवित्र करते हैं, तीर्थ को पवित्र करते हैं, फिर अपना पुनः उस तपस्या में चले जाते हैं। उस तपस्या का सारा जो प्रभाव है, जो फल है, आपको और हमें आशीर्वाद के रूप में दिए जाते हैं। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है एक जगह से शरीर छोड़ के रुकूं में आए नहाए और वापिस चले गए? बिल्कुल पॉसिबल। देखिए, ये कौन सी साधना है? साधना में बता देता हूँ आपको। जब आप शिव जी की साधना करते हैं, शिव जी ने माता पार्वती को ऐसी ऐसी साधना, ऐसे ऐसे मार्ग बताए हैं। यदि आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कि अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि, तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। पानी पर भी आप चल सकते हैं, अपने हाथ में आप अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं होती भाई। क्यों नहीं होती? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये कलयुग है। इतना बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, और जो वास्तव में है वो अदृश्य है। वो आपकी मेरी वजह में कभी नहीं सोते, यही रहते, वो छुप के रहते हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको थोड़ी ये पहले ही बताया था, जो वास्तव में ज्ञाता होता है वो अपने ज्ञान का प्रचार तो एक माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी जो विधियां वो इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल मीडिया पर कभी नहीं आएगी। सोशल मीडिया भी थोड़े समय से ही तो हुआ है, ये थोड़े समय वो प्रारंभिक अवस्था से चला आ रहा है। अघोर पंथ है, महाकाली का जो भी समाज है, जितना भी हमारा सनातन धर्म का, तंत्र का है, वैदिक पद्धति है, जो कुछ है, तो प्रारंभिक अवस्था से चला आ रहा है ना। सोशल मीडिया पर तो अभी थोड़ा समय से सभी दिखने लगा है। तो वो लोग अपने प्रारंभिक अवस्था से उसी प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। यदि उनके पास कोई जाता है, कोई होस्ट जाता है, कोई मीडिया का व्यक्ति जाता है, तो वो उसके माध्यम से एक अपने समाज को लेसन दे सकते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्रियाओं को कभी नहीं दिखाएंगे। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि यदि वो दिखा दिया उन्होंने, तो वो फिर सारी इनकी जो विद्या है सब बेकार हो जाएगी। आप कभी दक्षिण भारत के मंदिर में जाइए, किसी भाप को फोन ले जाने नहीं देंगे अंदर। ये मुक्तिमा ना, वो आप जो है देवी देवताओं के फोटो खींच सकते हैं आप, जैसा हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में होता है। जाते हैं, रील बनाते हैं, मंदिर में देवी देवताओं की फोटो खींचते हैं, गर्भगृह में उतर जाते हैं। उससे क्या होता है कि स्थान की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब स्थान की शक्ति या देवी देवताओं की शक्ति को आपको बनाकर रखना है ना, मर्यादित रखना है, तो आपको शिष्टाचार से चलना बहुत जरूरी है। मैं भी ऐसी पूजा अपनी जो करता हूँ, निजी साधना करता हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाता भाई। मैं सोशल मीडिया पर हूँ, हर प्रकार से हूँ, लेकिन मेरा माध्यम क्या है, मेरा जो एक मोटिव है क्या है? यूथ को अपने धर्म के बारे में जागरूक करना, बस। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं अपनी विद्या दिखाऊं समाज को, वो मेरी निजी है, वो मेरी आत्मा के लिए है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी आत्मा का पतन होगा। चमत्कार में विश्वास नहीं रखते उस इसीलिए भद्रकाल को सिद्ध क्यों माना जाता है? ज्योतिष विषय में यदि आप आते हैं, तो कुछ तिथियां, कुछ नियम ऐसे हैं जिनको अशुभ माना जाता है, क्योंकि भद्रा का संबंध शनिदेव से लिया जाता है। शनिदेव की दृष्टि क्या है? नकारात्मक है। यदि उनकी दृष्टि होती है, उनका समय आता है, तो वो आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। उनका संबंध उनकी बहन से है, इसीलिए भद्राकाल को अशुभ माना जाता है ज्योतिष विषय में। लेकिन यदि आप किसी भी देवी देवता की यदि आप वास्तविक रूप में उपासना करते हैं, आपके लिए फिर कोई भद्राकाल, कोई भी परिस्थिति आपके लिए मान्य नहीं रखती है। आप हर परिस्थिति में हर कार्य कर सकते हैं। नजर दोष क्या है? नजर दोष भी एक तरह का विज्ञान है। क्या नजर सच में लगती है? वास्तविक रूप में लगती है नजर। विज्ञान भी मानता है नजर दोष को। पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार की क्रिया होती है। जैसे ईस्ट है तो नॉर्थ भी है। इसी प्रकार से यदि हम किसी को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो हम किसी व्यक्ति को देखकर, आज के समय में तो हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर जलता ही है, तो वो जलन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नजर दोष के रूप में निकल कर आती है। जैसे मैनिफेस्टेशन होता है ना, हम मैनिफेस्ट करते हैं प्रारंभिक अवस्था में या सुबह पूजा पाठ के समय कि हमें, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई एक अपना निजी स्वार्थ आ ही जाता है। थोड़े समय में वो सिद्ध भी हो जाता है, इसे मैनिफेस्टेशन कहा जाता है।
इसी प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, वो थोड़े समय यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो वो ही ऐसा मैनिफेस्टेशन नजर दोष के रूप में परिवर्तित होकर उस व्यक्ति का जो काम खराब कर देता है। ये नजर दोष है, इसे विज्ञान कहा जाता है। नजर दोष से कैसे बचा जाए? बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे उपाय हैं। कोई सिंपल सा टोटका जो है कर सकते? हाँ, बहुत सरल सा उपाय है। आप नित्य प्रतिदिन अपना देवी देवताओं का, पंच देवी देवताओं का पूजन करें, जिसमें कि भगवान श्री गणेश, भगवान नारायण, सूर्य नारायण, भगवान शिव, माता जगदम्बा, पंच देवी देवताओं का पूजन भी नहीं कर सकते हैं तो केवल प्रातः काल में उठकर ध्यान कर लीजिए पंच देवी देवताओं का। नित्य प्रतिदिन भी आप ये क्रियाएं करते हैं ना। स्नान क्यों करते हैं? पवित्र होने के लिए। हमारा जो ऑरा है वो अच्छा बना रहता है। यदि आपका ऑरा अच्छा है ना, आपको कोई नजर दोष नहीं लगेगी। नित्य प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान कीजिए, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई नजर दोष नहीं लग सकता, आपको कोई नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि आपका जो ऑरा है, अदृश्य शक्तियां आपको चारों ओर से घेर कर चलती है। अदृश्य शक्तियां आपको चारों ओर से घेर कर चलती है। शहर का कोई बड़ा आदमी है, उसके आगे पीछे परिकर घूमता है ना, मुकेश अंबानी है, मोदी जी हैं, इनके आगे पीछे परिकर घूमते हैं। इसी प्रकार से कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करता है, अदृश्य शक्तियां उसके चारों ओर चलती है। जैसा कि भगवान शिव जी की जो उपासना करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि भगवान शिव जी के ही आदेश पर भैरवनाथ उनके चारों ओर विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो शिव जी की उपासना करता है, तो फिर आपको कोई नजर नहीं लगा सकता, और लगाकर भी तो उसको कोई प्रभाव नहीं होगा। वासुकी नाग कौन थे? वासुकी नाग कौन थे? वासुकी नाग नागों के राजा है, जो आज भी है। वासुकी नाग के माध्यम से ही जो भगवान शिव जी के गले में विराजमान है, नागों के राजा हैं। और नागों का जितना भी समाज है उसमें सबसे श्रेष्ठ उपाधि है। भगवान शिव जी के ही आदेश पर उन्हें नागों का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या नागलोक सच में है या सिर्फ मिथ्या है? वास्तविक रूप में है। जैसे आप और अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, लेकिन इससे बाहर का जो समाज है, जो संसार है, यूनिवर्स है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा ना। अभी हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा। मेरी दृष्टि में आप आ रहा है और आपकी दृष्टि में मैं। जो चीज दृष्टि में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, एग्जिस्ट करती है। जस्ट लाइक कोरोना, दिखा नहीं था लेकिन था, मरे थे लोग, और जब मरे हैं जिसके घर से, उन्हें तब विश्वास हुआ है। तो वास्तविक रूप में हर हर चीज है संसार में, हर चीज है भगवान का बनाया, सब कुछ है। नाग लोग है, सप्तलोक है, भूलोक है, पाताल लोक है, आकाश लोक है, सब कुछ है। लेकिन हमारी दृष्टि में जो आता है, हम उसी पर विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म का क्या रहस्य है? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? नहीं होता पुनर्जन्म। ये केवल और केवल एक हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वास्तविक रूप में होता है ऐसा। या कभी कभी हमें ध्यान आने लगता है कि ये कार्य तो हम पहले से कर चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म हुआ है। फिर मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं? मरने के बाद अगर आप गरुड़ पुराण के माध्यम से उठाएंगे, तो जो मेरी और आपकी देह है, मानव देह, इस देह, जो मानव देह आपकी और मेरी है, केवल हम ही स्वर्ग और नरक भोगते हैं। जो और पशु पक्षी कीट हैं, उनका कोई नहीं होता कुछ भी। ये तत्काल किसी न किसी योनि में पहुंच जाते हैं। आपका और मेरा मरण होने के पश्चात ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। उसके पश्चात यदि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो जब तक हमारा पुण्य कर्म रहेगा, हम स्वर्ग में विराजमान होंगे। स्वर्ग में जाने का ये है कि स्वर्ग में जाकर व्यक्ति कर्म नहीं करता कोई भी, केवल भोग विलासिता जीता है। जैसे ही उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, पुण्य कर्म, फिर उसे जो है धरती पर पटक दिया जाता है। और उसी प्रकार से जब व्यक्ति नरक उनका भोगता है, नरक भोगने के पश्चात पुनः उसे किसी न किसी चांडाल की योनि में भेज दिया जाता है। लेकिन गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह रखी है कि पार्थ, आपने और मैंने पता नहीं कितने जन्म ले रखे हैं। तो लेकिन हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता, हमें याद नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को एक उपदेश दिया है। उस युद्ध को लड़ाने के लिए उन्होंने एक उपदेश दिया है कि इसके हृदय में इस समय एक ऐसी भावना में डाल सकूं जिससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए किसी भी माध्यम से। लेकिन आपको और मेरा पहले पता नहीं कौन सा जन्म हुआ है, हमें नहीं पता। आज की मीडिया में बहुत पुनर्जन्म के किस्से आ रहे हैं, पिछले जन्म की बता देते, अपना घर ही दिखा दी थे। मान सना ने ना, जितना भी सब कुछ चल रहा है, जितनी भी राजनीति है, मीडिया पे हो या ऑफलाइन हो, सब धर्म पर टिका है। सब कुछ धर्म की राजनीति पर टिका है आज के समय में। तो आज के समय में आप देख लीजिए, हर व्यक्ति धर्मी क्यों बना है? क्या पहले जमाने में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? पहले जमाने में पंडित नहीं थे? अब सब सोशल मीडिया पर है, किसी को पता भी नहीं कि वास्तविक रूप में पंडित है भी या नहीं है, ज्योतिष है भी या नहीं है। सब अब क्यों सोशल मीडिया पर है? पता है सबको धर्म की राजनीति है, पैसे कमाओ, इसलिए सब सोशल मीडिया पर है। वास्तविक रूप में यदि आप
ज्योतिष हो या पंडित हो, काशी में सभा होती है, वहाँ पर चल के जो है शास्त्रार्थ किया जाए, दर्शन का, तत्व का। वहाँ नहीं आता कोई भी। क्यों नहीं आता? वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित है, क्योंकि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं बस अभी। तो जो आपने अभी जैसा प्रश्न पूछा है, तो वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पे वो सब बातें करते हैं। वायरल टॉपिक चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सोशल मीडिया के लिए। कोई तो कंटेंट चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए ना। अब एक ही चीज को बार बार नहीं दिखा के आप व्यू ले सकते, तो ना कुछ यूनिक चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तभी वायरल हो सकता है। क्या आत्मा सच में श्रीकांश है? हर व्यक्ति के हृदय में जो आत्मरूपी परमात्मा विद्यमान है, वो शिव स्वरूप ही है। बस हमें उसे पहचानना पड़ता है, हमें उसे जानना पड़ता है। ये शरीर का जो एक अहंकार है, जब हम ये खो देते हैं, तब हम केवल और केवल आत्मस्वरूप में विलीन होते हैं, और वो आत्मस्वरूप ही हमारा परमात्मा है। जब कहते हैं ना आत्मा परमात्मा एक है, क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा जो आपके मेरे शरीर में विराजमान है, वो क्या है? व्यष्टि चेतना है। व्यष्टि चेतना क्या है? जो आपके शरीर में आत्मा रूपी विराजमान है, मेरे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। हम जो बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आत्मा कर रही है सब कुछ। और जो समष्टि चेतना है, जो संसार को चलाती है, वो परमात्मा है। लेकिन दिखाई नहीं देता कोई भी। ना व्यष्टि चेतना दिखाई देगी, ना समष्टि चेतना। जो आपको और मुझे चला रही है, ना वो दिखाई देती है, और जो संसार को चला रही है, ना वो दिखाई देती है। दो प्रकार की चेतनाएं हैं, आपके मेरे शरीर में विराजमान, और एक संसार, एक यूनिवर्स में विराजमान। एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद हम इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे। आप मेरे ऑडियंस को ये बताइए, गृहस्थी में रह के भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? गृहस्थी में रहकर सबसे सरल सा एक तरीका है, यदि मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, कि आप यदि पूजा पाठ करना चाहते हैं और रास्ते में आपका जो शेड्यूल है इतना हेक्टिक है कि नहीं कर सकते, लेकिन भाव है आपका, प्रातःकाल आपको भगवान धीरेन्द्र भास्कर के दर्शन होते हैं, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने जॉब में जा रहे हैं, व्यवसाय की ओर जा रहे हैं, जाएंगे तो रास्ते से ही ना, रास्ते से ही जाएंगे। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है आपको, भगवान की ओर ऐसे देखकर, भगवान सूर्य की ओर ऐसे देखकर हाथ जोड़कर, अंजलि जोड़कर प्रणाम करना है आपको। इसे कहा गया है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा इस प्रकार से यदि आप इतना करके शीश झुका देते हैं ना, भगवान आपका तब भी कल्याण कर दिया करते हैं। एक श्लोक है कि अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। जब अंजलि बांधकर हम देवी देवता के विग्रह के सामने अपना शीश ऐसे झुकाते हैं ना, भगवान तत्काल हमारा कल्याण कर देते हैं। बस यदि आपका भाव सच्चा है तो। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना वास्तविक रूप में, यदि समय है सब कुछ कीजिए जो कर सकते हैं, समय है अच्छे से सब विधि विधान से कीजिए, समय नहीं है, वो रहे भगवान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए, वो आपका कल्याण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा और आपकी नज़र में तंत्र क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।